ओके, वो जॉब मिली। फिर वो जॉब जब मिली तब वो जॉब पे भी एक से एक मसले थे। वो कभी बुलाता था, कभी नहीं बुलाता था। पे बहुत कम थी, नेवर ऑन टाइम, और बहुत ही ज़्यादा बेकार आदमी था। मतलब ही वॉज नॉट प्रोफेशनल। मतलब जब उसकी बात आती थी तो वो एक प्रोफेशनलिज्म लाता था, लेकिन जब उसके एम्प्लॉयज़ की बात आती ही ऑलवेज यूज्ड टू एक्ट, नहीं नहीं आपने काम नहीं किया, आपने सेल नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, बैठना नहीं, खड़े रहना नहीं, है ना, घूमना घूमना नहीं, आपको है ना बात करनी है कंटिन्यूसली। अब उस वक्त ऐसा था ना, मैं ऐसे ही इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट के लिए सबसे मुश्किल रहता है बात करना। कभी कोई अच्छा दिन जावे तो ठीक है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दब दब के रहना पड़ता था, कुछ बोल नहीं पाता था। एंड बहुत सारी चीज़ें थी, और मेरा वेट इंक्रीज होते ही जा रहा था। तो मेरे पास, यकीन मानिए प्रशांत जी, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। जो कपड़े मैं लाया था ना इंडिया से, वो सारे के सारे छोटे हो गए थे। नथिंग वॉज फिटिंग। फिर भी जैसा तैसा करके मैं एक जीन्स को दो दो तीन तीन चार चार दिन पहनता था, और एक शर्ट था, दो शर्ट था, वही खाली मुझे होते थे। और मुझे बाहर निकलने में भी शर्म आती थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन मैंने हमेशा डिसेंट कपड़े पहने हैं। फिर क्या हुआ कि जब वो डिसेंट कपड़े भी नहीं होने लगे ना, तो फिर मुझे अपने आप पे बड़ा गुस्सा, तरस, और क्या कहे, एक रहम जैसा खुद पर ही आने लगा कि मेरे साथ है ना जो हो रहा है ना, इट्स नॉट गुड। और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि खैर ये सब मेरी ही गलतियां हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एवरीथिंग वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। जॉब पे जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, पैसे के लिए जॉब जाना पड़ता था। फिर जॉब पे अगर जाओ तो कपड़े नहीं, कपड़े के लिए फिर पैसा चाहिए। अगर नए कपड़े लेने हो तो घर वाले से मैं मांग नहीं सकता था, घर वालों पे ऑलरेडी मेरे पापा थे, और जो मेरे उन्होंने ऑलरेडी बहुत टाइट ग्रिप रखी थी अपनी घर पे। और फिर इन सब चीज़ों से अगर मैं है ना कैसे करके डील भी कर लूँ, तो जो चीज़ के लिए आया था पढ़ाई के लिए, वो तो हो ही नहीं रही थी। तो मैं कौन सी चीज़ पकड़ूँ, कौन सी चीज़ छोड़ूँ, क्या रखूँ क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ, अगर जो भी करूँ तो, और जो करूँ क्या उसका वैसा रिजल्ट निकलेगा कि भी नहीं निकलेगा। तो 2019 के मिड में आते आते मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि मैं, एक है ना, हम लोग एक पर्टिकुलर फ्लैट पे रहते थे जब मैं बहुत छोटा था। वो 8 नंबर का घर था, वो बड़ा खराब घर था, वो है ना क्या कहते हैं उसे, उस पर मैं बड़ी परेशान थी। तो मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी कंटिन्यूसली कि शायद हो सकता है मैं 8 नंबर के घर में रह रहा हूँ ना, तो टोटल वॉज 8, उसका समेशन, तो शायद इसीलिए हर चीज़ मेरी हे वायर हो रही है। तो फिर मैंने है ना बहुत मिन्नतें तरले करके है ना एक बंदे से मिला मैं। वो बंदे को मैंने बोला भाई ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने उसको पूरी सिचुएशन समझाई। वो ठीक है, हर चीज़ सुनता था, ये था वो था। उसने मेरे को दो तीन लोगों से मिलाया। मैंने उसकी बहुत ही ज़्यादा प्लीड किया उसको कि भाई, उसके बड़ी मिन्नतें की कि भाई मेरे को वहाँ से हट जाना है, मेरे को वहाँ नहीं रहना है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं मेरे है ना जिधर मैं रहता हूँ ना, मैं उससे बात करता हूँ। अब वो टाइम पे एक पर्टिकुलर रूम का था 700। वो 700 पे करना था। मैं सोचता था यार ये 700 में कैसा पे करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा इतना ऑप्टिमिस्टिक था, चल वो घर से एक बार निकलूंगा ना तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन फिर मैं उधर से निकलने की बड़ी कोशिश किया। तो मैं जब उसके घर के ओनर से मिला तो वो बोला भाई आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका ये आईडी चाहिए, कॉलेज का आईडी चाहिए, चाहिए वो चाहिए। मैंने बोला देख भाई, पासपोर्ट में दे देता हूँ, तो उसकी कॉपी बना ले। मेरे पास कॉलेज की आईडी है, बाकी मेरे पास तो है ना यूएससी की कोई आईडी नहीं है। तो फिर है ना उसने बोला देखो ऐसा है वैसा है, मेरे घर पे बच्चे हैं, ये है वो है। तो प्लान ड्रॉप हो गया। उसने बोला कि वो इतना अच्छा था, अब वो सच बोल रहा था, झूठ बोल रहा था, दिल रखने के लिए बोल रहा था, या सिर्फ है ना एक टेनेंट ढूंढ रहा था। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको है ना एक जॉब दिला दूंगा, आप शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मेरे को पहले ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स थे नहीं। जब वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे नहीं ना, तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा है देख, मेरे पास अभी फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है इधर के,
तो प्लीज़ है ना कंसिडर कर ले इतना, क्योंकि पासपोर्ट से वीज़ा से मैंने उसको सब दे दिया था। तो उसने बोला कि नहीं सॉरी, मैं आपको रूम नहीं दे सकता। तो फिर मैंने वही जो लड़का उसके रूम में रह रहा था उसको बोला कि भाई देख ऐसा ऐसा कर रहा है। तो बोला ठीक है चल मैं बात करता हूँ, मैं देखो कल, उसने बोला था कि कल मैं लेने आऊँगा, रेडी रहना। तो फिर मैं बोला यार चलो जैसे तैसे करके है ना, मैं वो तो कर रहा हूँ, ये घर से तो निकल रहा हूँ, बात की बाद में देखी जाएगी। तो फिर मैंने सब पैकिंग वैकिंग कर लिया। फिर मैं है ना मतलब वो है ना डबल स्टोरी घर था वो, है ना ऊपर होते थे, नीचे हॉल और किचन था। तो मैं है ना पैकिंग किया, सब है ना भर दिया। मैंने लोगों को बोल दिया भाई मैं जा रहा हूँ। एंड पीपल वर लाइक दे ऑलरेडी हैड डिसरिस्पेक्टेड मी, दे ऑलरेडी हैड लॉस्ट होप कि भाई ये तो अभी है ना ये तो कुछ कर नहीं रहा है। सो अमेरिका इज वेरी शनि राहु प्लेस, और शनि राहु प्लेस में अगर आप यकीन मानिए आपकी जो जलील और रुसवाई होगी ना केतु की महादशा में, वो आपकी शायद ही कोई और दशा में हो सकती है। सो पीपल यूज टू टॉक बिहाइंड माई बैक। जो लोग मेरे को यकीन मानो जो इतना भद्दा बोलते थे मेरे कान पे, सब बातें मुझे पता चलती थी, लेकिन बिलीव मी आई कैन नॉट इवन क्राई, क्योंकि मुझे लगता था भाई वो समवे और दिया गलत तो नहीं बोल रहे। आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई एम लाइक दिस, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो फिर मैंने बोला भाई जान दे, अभी इन लोग से दूर होने में भलाई है। अभी अपना वक्त ऐसा है कि ना बोल सकते, ना लड़ सकते, ना कुछ कर सकते। तो मैंने बोला कि जान दे। अब मैं शाम को सारी पैकिंग करके उधर वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, कोई नहीं आया। मैं उसको 2-3 बार फ़ोन भी किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने फ़ोन उठाया तो वो मेरे पे भड़क गया एकदम कि बोलना भाई देखो क्या काम है, काय के लिए फ़ोन कर रहा है तू, ये वो। तो फिर मैंने बोला भाई ऐसा है कि भाई, वो बोला भाई मैं देखता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई किसी और का नंबर दे दे। तो मैंने उधर भी कॉल किया 1-2 दिन। फिर मैं नीचे, मतलब है ना नीचे एक बेड था, तो मैं बोला कि भाई 1-2 दिन में मैं चला जाऊँगा। तो दे सेड ओके, दे आर लाइक नीदर स्टॉपिंग मी और नीदर आस्किंग मी कि आप भाई तू रुक जा, भाई तू काय को जा रहा है। दे वर जस्ट लाइक फेड अप, मेरे से सारे ही फेड अप हो गए थे। सो दे वर, nobody was interested, even nobody was saying that कि भाई कि कहाँ जा रहा है। nobody was interested in bother asking me कि भाई तू जा कहाँ रहा है, कौन लोग है कौन लेने आ रहे थे को। क्योंकि मैं अमेरिका में आया तो मेजोरिटी टाइम में उनके साथ में ही रहा था। तो बोले ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि भाई देख मेरे को इधर नहीं रहने का है, तू अगर कुछ बता सकता है, कोई और बता सकता है। बोले ठीक है मैं 1-2 नंबर देता हूँ। तो फिर वो 2-3 नंबर मेरे को, एक ही नंबर दिया उसने मेरे को, और 2-3 उसके ही रूममेट्स के नंबर थे। तो मैंने उन लोगों को कॉल किया, उसमें से एक नंबर लगा। तो एक नंबर ने बोला कि भाई मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ, मैं घर में बात करता हूँ, बिकॉज एवरीबडी वॉज स्टूडेंट्स, एवरीबडी वॉज गोइंग थ्रू देयर ओन फेजेस ऑफ लाइफ। तो किसी को आप फोर्स भी नहीं कर सकते थे। अब जब आप किसी को फोर्स कर नहीं सकते तो आप सामने वाले पे प्रेशर क्या ही डालोगे। तो फिर है ना, फिर 1-2 दिन गए। मैंने उसको 2-3 दिन बाद फिर से फ़ोन किया तो उसने कॉल पिकअप नहीं किया, उसने कॉल रिसीव नहीं किया। उसने एक नंबर भेज दिया मेरे को, एक फ़ोटो भेज दिया कि आप है ना इस जगह पे जाइए, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। मस्जिद थी मेरे कम्युनिटी का, तो आप जाइए आपको मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि नहीं भाई कोई बात नहीं। मैं एकदम टोटली अंदर से शैटर हो चुका था। अब द मोस्ट रिग्रेसिव पार्ट वाज दिस कि मैंने सामने बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा नहीं रहा हूँ। तो लोग पूछेंगे ना भाई तू तो जा रहा था, तो क्यों नहीं जा रहा है, क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहा है, तेरे को कोई ले नहीं रहा है। दे वर मेकिंग फन ऑफ मी इनडायरेक्टली। तो नीचे एक है ना बेड था, मैं वो बेड पे ही सोने लगा। मैं वो बेड पे ही है ना, मतलब सारे आ रहे जा रहे, रात के 2-2 3-3 बजे। बैचलर्स का घर था, तो वो मैं है ना मेंटली एकदम ट्रॉमेटाइज हो चुका था। मेरे को ऐसा लग रहा था यार बस मैं किधर भाग जाऊं, मैं कुछ ऐसे कुछ कर दूं यार, मेरे को कुछ ऐसी जगह मिल जाए कि मैं भाग जाऊं। मैं इंडिया वापस जा नहीं सकता था। मैंने सारी इतना इतना मेंटली मैं थक चुका था ना, मैं फिजिकली नहीं, मैं मेंटली इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इतना थक चुका था ना कि मैं किसी को बोल भी नहीं सकता। क्योंकि आपको बोलने के लिए आपके यहाँ 2 चीजें होनी चाहिए,
एक स्टेटस और दूसरा वैल्यू, और ये दोनों चीजें आती है पैसों से। और केतु की महादशा में आप अंगारों पे, कांटों पे, कांच के टुकड़ों पे चलते हैं। आपको, आप खुद को बचाए, पैसा बचाए, या आप अपनी इमेज बचाए, क्या बचाए, आपके हाथ में से सब कुछ जा चुका रहता है। फिर मैं नीचे ही सोने लगा। वॉज टू मच नॉइज, आई वॉज नॉट एबल टू। पहली बात तो नींद आती नहीं है, मुझे ऑलरेडी नींद का मसला है। जब थोड़ी सी नींद आती है तो कोई दरवाज़ा खोल के आ रहा है, कोई जा रहा है। मेरे पास जॉब नहीं, जॉब हो तो फिर वो 2 दिन बुलावे, फिर हफ्ते के 5 दिन नहीं बुलावे। फिर कॉलेज का मसला, डैडी पूछे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सो मैं कुछ ना कुछ बहाना बना के, कुछ ना कुछ झूठ बोल के, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अभी है ना नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरे को हो जाएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में उसने बोली कि आप है ना एनरोल कर सकते। बट द बोट हैड सेल्ड फार अवे। वो अभी उन चीज़ों का कुछ हो ही नहीं सकता था। इट वॉज लाइक अगर आप वापस भी जाके एडमिशन ले लोगे तो बोलेगी भाई देखो क्या मजाक दिख रही है, तो कर क्या रहा है। मतलब 4 सवाल और आ जाएंगे, फिर सामने वाले को फेस क्या करना, बोलना क्या, कैसे बोलना, समझ के बाहर हो जाती थी चीजें। नाउ व्हेन आई कॉल्ड हिम, उनका नाम बहुत अच्छे थे बेचारे। वो उनके, मैंने उनको ऐसा ऐसा सब बताया। मैंने बाकायदा उनको पूरी लिस्ट भेजी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो टाइम पे मेरे पास एक भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था, बस मेरे पास कुछ भी नहीं था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जो भी अच्छी चीज़ें हुई ना वो ये घर में हुई, और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई ना वो इन एस्ट्रोलॉजर के आने के बाद हुई, जो पंडित जी भी थे। तो फिर मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने मेरे को बेचारे ने कंसोलिडेट किया कि होता है, लाइफ है। मतलब उनके पास मेरे से ज़्यादा तकलीफ वाले लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को कंसोलिडेट किया। तो उन्होंने मेरे को है ना अपना बर्थ डिटेल्स मांगा, मैंने उनको बर्थ डिटेल्स दिया। तो उन्होंने मेरे को है ना चीज़ें बताई कि आपका ऐसा ऐसा है, ये है, वो है। फिर मैंने बोला कि मैं, यकीन मानिए आप, उनको बता रहा हूँ कि मैं है ना एक लाइसेंस नहीं बन रहा है मेरे से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ना तो है ना आप बाहर घड़े में पानी रखिए, पानी रखना, पानी में देख कर आप जाना। तो फिर मैं बोला ठीक है, कोई नहीं। तो मुझे बराबर याद है वो, दैट वाज 10th May एंड इट वाज 2022। हाँ, इट वाज 10th May 2022। मैं गया और मैंने जैसा उन्होंने कहा था बाहर पानी रखा और मैं गया। तो जब फर्स्ट टाइम उनसे बात हो रही थी ना तो मैं बहुत है ना मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि एक पर्टिकुलर स्टार है वो आपको है ना तकलीफ दे रहा है, तो क्या आप मानते। उनके है ना मानते नहीं मानते बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया कि नहीं मैं मानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर पूजा करनी पड़ेगी। मैं बोला लो पैसा। उस वक्त मेरे पास पैसा था तो मैंने पैसा उठाकर दे दिया। आई डिड नॉट थिंक इवन ट्वाइस वेदर ही वॉज लाइंग, ही वॉज सेइंग ट्रूथ। मैंने कुछ नहीं सोचा। वो मुझे लगा कि भाई पैसे देने से काम होता है, पहला पैसा दो, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काम की इम्पोर्टेंस भी मेरे को केतु ने बताई है। शनि की महादशा तो मैंने देखी ही नहीं है। काम की इम्पोर्टेंस और पैसे की इम्पोर्टेंस बिलीव मी केतु ने मुझे बताई है। मर्क्यूरी पीरियड में तो आपके मजे मजे थे ही, लेकिन खैर, लेकिन केतु की इम्पोर्टेंस, काम की इम्पोर्टेंस मुझे केतु महादशा में पता चली। बोला ठीक है, तो मैंने भेज दिया। बेचारे बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने बोला, फिर उन्होंने कहा कि आप जब है ना नेक्स्ट टाइम आपका वो जो भी ड्राइविंग टेस्ट होएगा ना, आप जाओगे ना तो आप बाहर है ना आप बर्तन में पानी लेना, उसमें देख कर जाना। मैं बोला ठीक है। तो मैं वैसा ही किया। आप यकीन नहीं मानेंगे प्रशांत जी, इतनी गलतियाँ थी, लेकिन वो जो ड्राइवर सीट पे जो जो एग्जामिनर बैठी थी ना, उसने बोली जा तेरा गिफ्ट है। 7 मई को मेरा बर्थडे था, 10 मई को ड्राइविंग टेस्ट था, उसने बोला जा तेरा गिफ्ट। मेरे को ऐसा लगा था कि वो जाने दे रही है। शी वॉज लाइक कि थोड़ी गलतियां है बट दैट्स फाइन। और वो मतलब है ना इधर के एग्जामिनर रहते ना, समटाइम्स डिपेंडिंग इवन ऑन द रेस और एथनिसिटी, थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, बट शी वॉज लीनियंट।
कुदरती तौर पे शी वॉज लीनियंट। उसने बोली हैप्पी बिलेटेड बर्थडे और ये तेरा गिफ्ट है, तू जा। तो फिर मैं तो खुश हो गया, मैं बोला अरे बाप रे यार, ये तो सही चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये एस्ट्रोलॉजी थिंग तो काम करती है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो जो बेचारे मेरे साथ जो आए थे वो बोले कि चल भाई अभी तू मेरे को खाना खिला। मैंने बोला भाई अगर मेरे पास खाने के खिलाने के पैसे होते ना, तेरे बोलने से पहले तेरे को मैं खाना खिला देता। तो बोले चल कोई बात नहीं, मैं खिलाता हूँ, मेरी ट्रीट। तो फिर वो हम लोग खाना खाए, वापस आए, फिर आई वॉज हैप्पी। फिर वो काम पे मैं कंटिन्यू किया कि मैंने सारे के सारे है ना पेपर्स अप्लाई कर दिए, दूसरी चीज़ें अप्लाई कर दी। फिर मुझे है ना लगा कि अभी दूसरी चीज़ें भी होने लगी। मैंने है ना जैसे जैसे करके घर पे कन्विंस कर लिया कि देखो ऐसा है, ये है, वो है करके मैंने जैसे जैसे करके असाइलम अप्लाई कर दिया। बोला भाई देखी जाएगी, आगे की आगे देखी जाएगी। अब फिल वक्त है ना एक है ना लीगल पेपर होना ज़रूरी है अगर कोई भी कंट्री में स्टे करना है। तो मैंने अप्लाई कर दिया। उस वक्त मुझे लॉयर भी अच्छी मिल गई, बेचारी बहुत अच्छी लॉयर थी। उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, होता है सब, ऊपर नीचे सब अभी यही पटरी पे आ रहे हैं सब जैसे जैसे करके। तो मैंने बोला चलो ठीक है कर देंगे। तो डैडी ने वो टाइम पे थोड़े पैसे भेजे और मैंने अप्लाई कर दिया। तो जैसे तैसे है ना करके ना पैसे सॉरी लीगल डॉक्यूमेंट्स बने और सब लीगल काम होने लगा। मेरा पासपोर्ट तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो गया था, 2018 में ही एक्सपायर हो गया था। लीगल डॉक्यूमेंट्स बने, लीगल काम होने लगा, है ना थोड़ा बहुत काम आया। फिर मैंने है ना इस पेपर की बुनियाद पे ना मैंने काम ढूंढा ना। अब जब मैंने बोला जैसे वो रेस्टोरेंट में मैं काम करता था, वो रेस्टोरेंट में से मेरे को एक आदमी आया खाना खाने। अब ये जो आदमी है ना, मतलब हमारे में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी का आदमी है, बट ही वॉज पाकिस्तानी। लेकिन वो कम्युनिटी को मतलब they have money but they are not respected. One of the rare community that has money but they are not respected. तो उसने बोला, मैं बोला ठीक है चलो मैं आपके लिए काम करूँगा ये वो। उसने खाना खाया, मेरी है ना मेरे साथ उसकी इंटरेक्शन हुई। तो मैं बोला ठीक है मैं आपके लिए काम करूँगा, आप की दुकान किधर है? तो वो दुकान भी काफ़ी दूर थी। मैंने बोला भाई चल, इधर से मैं वैसे भी वो जगह से थक चुका था एंड आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ फूड इंडस्ट्री। मेरे को फूड इंडस्ट्री में काम करना नहीं था। वो जॉब दिया, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, ये था वो था। आई हैड समवेयर इन द बैक ऑफ माई माइंड कि कुछ मतलब ये अभी तो अच्छा है लेकिन बाद में वही करेगा, और वैसा हुआ भी, सेम वैसा ही हुआ। सो I would say कि केतु महादशा में जिसकी जा रही है ना, do not go for more money. Just stay wherever you are. Stop going for ज़्यादा मटेरियलिज्म, नहीं तो जो जिससे है ना उससे भी जाओगे और दुख अलग उठाओगे। ओके तो फिर मैं उधर गया, उसके साथ में गया। तो जब ये सब हो रहा था तब पर्सनल लाइफ में टर्मोइल फिर से आ गया। अब हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं वो इधर रहते हैं। अब हमारे डैडी जो हमारे पिताजी है वो है ना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट है, वो ज़्यादा स्मार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि केतु और सूर्य साथ में है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि बहुत अच्छा योग है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि अच्छा योग नहीं है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये अच्छा नहीं है। और ये अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये है ना हम पिता से विवाद करा देता है। एंड बीन और नौवीं दृष्टि सातवीं दृष्टि मंगल की पड़ती है कैप्रिकॉन पे, जो कि 9वां घर होता है। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि ये भी पिता से विवाद कराता है। ये आपका शनि भी एग्जॉल्ट हो जाएगा या अच्छा पोजीशन में होगा तो वो भी पिता से विवाद कराता है, आई डोंट नो। तो हमारे पिताजी को हम बोलते थे कि आप प्लीज़ आप ये नहीं करना, प्लीज़ आप ऐसा नहीं करना, प्लीज़ आप कुछ भी करना ये नहीं करना। वो उतना ही जाके वो काम करते थे। जब उनको मैं है ना एक्सप्लिसिटली ये मना करता था प्लीज़ आप ये नहीं करना, वो उतना ही जाके वो काम करते थे। और वो काम से हमको और हमारी मम्मी को और हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ है और बड़े है ना पीछे है ना मसले मसाइल का सामना करना पड़ता था। अब जब बात कुछ रिलेटिव्स है, अभी मैं उनका
नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो इतने खराब है, इतने खराब है, इतने खराब है, irrelevant of the महादशा, they are always ready to do some kind of harm to you. वो है ना हमारे पे लिटिगेशंस, फॉल्स लिटिगेशंस, एक्स वाई जेड थिंग्स ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो मैं मेरे डैडी को हमेशा समझाता था कि इनसे दूर रहो, ये मतलब अच्छे लोग नहीं है। बट ही वॉज लाइक नहीं, मेरे को इनसे है ना, मेरा ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो मैं बोला कि अब ठीक है, अभी तुम्हारी मर्जी, मैं तो क्या बोलूँ। अगर आपको सुनना ही नहीं है तो आपको फिर शायद भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने बोला ओके। तो फिर उनके लिए ना हमको उन रिलेटिव्स के उधर जाना पड़ता था, क्योंकि है ना एक है ना फॉल्स फेस तो रखना ही पड़ता था, नहीं तो सब समझते थे। लेकिन मैं समझता था कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो ना हम चाहते हैं ना कोई और चाहता है। तो फिर उनका और उनके हस्बैंड का झगड़ा हो गया और उसमें ज़बरदस्ती मैं पिसा गया। और आई वॉज लाइक यार मैं तो इन चीज़ों में हूँ भी नहीं, मैं कैसा बीच में आ गया। और इन सब चीज़ का मैं बोलूँ ना एक क्रक्स मैं निकालता हूँ ना, इट वॉज ऑलवेज माई फादर। It was always because of him I'm some way or the other getting entangled into things which I'd never wanted to get even close to. So फिर वहाँ से बातचीत बंद हो गई। And some way or the other I was feeling कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। केतु जब काटने पे आता ना, ये सही काटा है इसने, बहुत अच्छा काटा है। और दूसरी बात ये है ना कि वो जो रिलेटिव थे ना हमारे, उन्होंने पूरे हमारी कम्युनिटी में गा दिया था कि ये तो कुछ नहीं करता है, ये तो इधर ऐसे ही है, ये तो अपने बाप के पैसे खा रहा है, ये तो है ना खाली दिन भर सोता रहता है, ऐसा करता है वैसा करता है। तो वहाँ से मेरे में ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड और ईगो को हर्ट होना शुरू हुआ कि फिर है ना आई स्टार्टेड लाइक कि भाई ये तो जबरदस्ती हो गई यार। मतलब तुम्हारी हाँ में हाँ जब तक नहीं मिलाओ तब तक तुम मतलब जो मुंह में आएगा वो बक दोगे, जो जैसा तुम्हारे मतलब भाई तुम हो कौन। मैं तो पहली बार तो तुम्हारी तरफ आना भी नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ मेरे को है ना मेरे है ना पिता की वजह से, मेरे डैडी की वजह से मुझे आना, मेरे मेरे बाप की वजह से मेरे को आना पड़ता था, नहीं तो मैं तो तुम लोग के मुंह पे थूकू भी नहीं। फिर क्या हुआ ना कि मैं फिर वहाँ से ना बातचीत बंद हो गई। मैं बोला चलो अच्छा है, एक कम लोग जिंदगी में, जितने लोग कम होंगे उतना अच्छा है डील करने के लिए, स्पेस रहता है भेजे में, दिमाग में। तो बोला ठीक है। फिर जैसे ही मैं अभी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ मैं है ना फिर वो हुआ, तो इनकी भी जो दुकान थी ना वो थी मॉल में, लेकिन वो मॉल बहुत दूर था। वो मॉल के तरफ जाने के लिए आधा घंटा लगता था आराम से। सो सुबह सुबह ट्रैवल करना वॉज टू मच। अगेन ट्रैवलिंग, आई हेटेड ट्रैवलिंग, लेकिन फिर भी ट्रैवल करना पड़ता था। तो बोले ठीक है करेंगे ट्रैवल। फिर मैं ट्रैवल किया थोड़े दिन उधर। फिर उसने भी वही हरकतें करना शुरू कर दी, पैसे टाइम से नहीं दे हुए, फिर आप ऐसा मत करो वैसा मत करो। मैंने बोल दिया देखो एक बात आप समझ लो, आपका काम हो जाएगा, मैं फोन देखूं कि मैं है ना कुछ और करूं कि कुछ नहीं भी करूं, आपको आपके दिन के पैसे बन जाएंगे। मैंने उसको एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया कि वो है ना मतलब एक तो पूरे दिन कोई रहता नहीं है, कुछ करने को है नहीं, और इंसान कंटिन्यूसली एक जगह पे बैठ नहीं सकता विदाउट मतलब विदाउट लूजिंग फोकस टू थिंग्स। मैंने बोला आपके पैसे बन जाएंगे, आप है ना वो कैमरा में से देख रहे, इधर से देख रहे, उधर से देख रहे, आई डोंट केयर, आप देखिए। आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं फोन देखूं कि पैसे बनाऊं? अगर मैं फोन देखते देखते भी अगर आपके पैसे बन जाते हैं, जो भी आपका है ना दिन का सेल्स होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, पैसा इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब देखो। फिर उसको मालूम है उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने बोला चलो अच्छा है। वहां से मेरे में धीरे 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 है ना एक थोड़ा सेल्फ प्राइड एटीट्यूड आना शुरू हुआ। जो कड़वी कटाक्ष केतु की रहती है ना, वहां से आना थोड़ी थोड़ी शुरू हुई। मैं बोला ठीक है। मेरे को एक दिन एक सपना आता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो
झूठ बोल रहा है। प्रशांत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, एक सपना आता है जिसमें मैं है ना एक कोई पानी वाले प्राणी से मैं लड़ रहा हूँ, पानी में भी रहता है वो प्राणी और जमीन पर भी रहता है, उससे मैं लड़ रहा हूँ और उसको मैं हरा नहीं पा रहा हूँ। तो पीछे से महादेव आते हैं और महादेव की तरफ मैं देख के बोलता महादेव आपको एक कसम है, जिससे मैं लड़ूं उससे आप मेरे लिए उससे लड़ेंगे। तो महादेव हंस के बोलते हैं